कुछ नहीं किया भाई, कुछ सब दिखावटी है। जाके देख आइए, 2 साल से स्कूलों में ताला बंद है। ये बताइए कि मेरे भीषमपुर में 4000 वोटर का गांव है, 18 स्कूलें हैं, हायर सेकेंडरी भी है, लेकिन हम लोग 1 करोड़ हमारे गांव से पैसा जाता सरकारी खजाने में मास्टरों को, और हम लोग अपने लड़के 600 रुपये वाले मास्टर की विश्वास कर रहे हैं। इतनी अच्छी शिक्षा होती तो हम लोग अपने लड़के सिटी भेजते। तो वो बक्कल उतारने का जो काम है, तो बक्कल तो अब किसान उतारेगा, 2024 के पहले उतार देगा इनका। ये जो समझ रहे हैं कि ये किसान यहाँ पे बैठा है, आतंकवादी है, मवाली उनके लोग बोलते हैं, ये मवाली नहीं है। ये जो पेट भरने का जो काम करता है किसान, ये पूरे देश का पेट भरता है। और ये जो बड़े बड़े भाषण देते हैं, ये हमारे मोदी जी हों, चाहे भाजपा के कोई भी नेता हो, अदर पार्टियों के भी हों, ये सब की सब मतलब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जब तक किसान दुखी रहेगा, यहाँ पे कभी अमन चैन नहीं आएगा। कैसा विश्वास नहीं है ना, विश्वास होता तो काले कानून लेके किसानों के ऊपर धर देता। पूरे देश में किसान भटक रहा रोड रोड। मोदी जी बोलते हैं उसका विश्वास नहीं है, कुछ विश्वास नहीं। वो तो कहा था कि शुरू में कहा था मेरी 2014 में सरकार बनी, मैं स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दूंगा। आज तक क्या हुआ स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू? तो ऐसे तो मन की बात भी करते हैं रेडियो पे वो। हम अरे तो मन के बात तो झूर के करते हो, तो आपको दिन भर कहते गैस सिलेंडर जियो के, देखो जियो की सिम चली थी शुरू में अडानी अंबानी की, तो फ्री के डाटा, फ्री का बैलेंस 2 महीने में दिया था, 2-3 महीने 500 में। आज ये बताओ किसानों का 28 दिन का महीना हो गया, 28 दिन का बैलेंस डालता है, 1 महीने का पेमेंट लेता है। 1 साल में उसको 14 महीने का साल बन गया। 12 महीने का साल होता, कितने महीने का साल होता आप बताइए, मीडिया वाले हो। 12 महीने का, तो उसके लाने 14 महीने का साल बन गया। आप ये बताइए ना। 370 की आप बात करते हैं, 370 में जितने भी अंधभक्त रहे हैं कि यहाँ से हम जाके वहाँ प्लाट ले लेंगे, कितने लोगों ने आज तक प्लाट लिया बताइए, कितने लोगों ने प्लाट लिया है? लेकिन सर प्रभाव तो पड़ा है ना युवा पीढ़ी पर। बिल्कुल कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। देखो लाल चौक पर कभी झंडा नहीं फहरता था, मोदी जी ने ये काम कर दिया है। देखिए, झंडा तो पूरे देश में फहराया जाता रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। तिरंगा हमेशा से भारत की शान रहा है, दुनिया में फहराया जाता है, और लाल चौक में भी फहराया जाता रहा है। ये मोदी जी कोई नई बात नहीं बता रहे हैं। ऐतिहासिक काम किया ना, ऐतिहासिक काम किया, किसानों के खिलाफ काले कानून लेके आए। ऐतिहासिक काम यही तो है उनका। किसान आज यहाँ पे कितने लोग मर गए, कितने शहीद हमारे किसान हो गए। 9 महीनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं हम लोग। मैं खुद व्यक्तिगत मैं रीवा से हूँ, मध्य प्रदेश से। हम लोग 7 महीने से वहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ पे 500 से ऊपर किसान हमारे शहीद हो गए हैं। मोदी जी को दिखता नहीं है क्या? ये कहाँ हमको अन्न महोत्सव, कैसा अन्न महोत्सव? ये तो गरीबों का अधिकार है। अन्न तो ये गरीबों का अधिकार है। फिर आप झोला से हमको क्या मिल रहा है बताइए? गरीबों को झोला से कुछ मिलेगा? झोला चला गया, मोदी जी चले गए झोले के साथ। कैसा झोला चला गया? मोदी जी को क्या मुझे पूजा करनी है? उनकी पूजा थोड़ी करनी है, मुझे तो अन्न खाना है ना। अच्छा। पूजा तो नहीं करनी है, तो ये फिर क्यों बैग क्यों बंटवा रहे हैं भाई? अपना प्रचार कर रहे हैं उसके माध्यम से। शैलेंद्र पटेल। हाँ पटेल जी, आप कहाँ से हैं? हम सतना जिला भीषमपुर, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश। किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली के आसपास, 8.5 महीने होने जा रहे हैं। क्या लग रहा है, कुछ सरकार मानेगी किसानों की बात? मानेगी, मगर अभी टाइम लगेगा। इसलिए कि जब तक न मानेगी तो हम लोग मध्य प्रदेश से कई किसान आए हैं, कम से कम 100-200, और अभी कई आदमी आ रहे हैं। करीब 550 किसानों की तो जान चली गई, शहीद हो गए किसान। सरकार हो गए, 1-2 लाख किसानों की जान चली जाए, इससे कोई परवाह नहीं पड़ेगा। कितनों जन्म लेंगे, कितने जाएंगे, किसानों का काम है। जब ये काले कानून वापस नहीं होंगे तो हम लोग जी के क्या करेंगे? वहाँ खेतबा में क्या करेंगे? जब हमारा कोई अनाज खरीदेगा ना तो वहाँ क्या करेंगे? अच्छा। हाँ, कोई सेहत का भी नस्बी ना फिट होगी तो क्या करेंगे? अब अभी बनियन के यहाँ लेके जाओ तो 13 रुपये गेहूँ ले रहे हैं, 100 रुपये डीजल मिल रहा है। 101 रुपये मध्य प्रदेश में डीजल मिल रहा है। गेहूँ 13 रुपये दुकानदार ले रहा है एमपी में जाके। अब किसी दुकान में छापा डालिए, 13 रुपये गेहूँ किलो खरीद रहे हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि एमपी का गेहूँ जो होता है सबसे बढ़िया क्वालिटी का होता है। बढ़िया क्वालिटी का होता है तो सरकार खरीदती है। 1975 इस साल खरीदी है, 1975 एनएसपी मतलब सोसाइटियों में। अब मोदी जी ने कहा था, संसद में रिकॉर्ड होती है वहाँ सारी बातें जी, जो भी कोई बोलता है कि एमएसपी थी, है और रहेगी। तो मोदी जी कह चुके हैं कि एमएसपी। अरे तो एक लाइन लिखने में क्या दिक्कत है यार? जैसे मैं आपको कह दिया कि मैं आपको पैसा दूंगा, आप खाता में लिख लो। अब मैं आपका पैसा नहीं दे तो कहने में पड़ गया कि मैं दे दूंगा। जब हमको एक लाइन लिखने के नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूंगा? मोदी जी ने डाटा तो सस्ता कर दिया। अरे तो कैसे 500 रुपए में जियो का बैलेंस पड़ रहा है? कैसे दिन जेब में चोरी डाल रहा है दिन रात? ऐसे धीरे धीरे जब ये कह रहा है कि विश्वास मान लो। मध्य प्रदेश से है, वहाँ शिवराज मामू की सरकार है और 5 किलो अनाज बांट रही सरकार। अरे वहाँ फ्री में पे फोटो है मोदी जी का। भले फोटो है यार, वहाँ जो पीएम आवास चला उसमें सीधे सरपंच सेक्रेटरी करे 10,000 दो, जब तुमको पीएम आवास मिलेगा। जाके सर्वे कीजिए गाँव में,
सीधे डायरेक्ट कह रहे हैं वहाँ की सिक्योरिटी से, ये तो वहाँ तो 50% भ्रष्टाचार है मध्य प्रदेश में। जो मीडिया है, हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय मीडिया है वो टोटल तरीके से बीजेपी के पिछलग्गू है। वो जो भाजपा और जो मोदी जी कहते हैं उसी हिसाब से वो काम करते हैं। मैं ये कहता हूँ अच्छे दिन आएंगे। तो अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए पूर्व में, कहीं पे भी इन्होंने अपने फायदे नहीं गिनाए। जो कृषि कानून जो बताया इन्होंने, जो लागू कर दिया है बिना किसानों से पूछे हुए, बिना संसद में डिबेट करवाए हुए, सीधे माने अंधेरे में रख के किसानों को इन्होंने पास कर दिया है। अच्छा, उस पर कैसे आप कह सकते हैं कि मतलब कि ये किसानों के लिए हित में काम कर रहे हैं? सर ये जो मोदी सरकार है 7 साल में जो कानून लेकर के आई है, चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो, 3 तलाक हो, 370 हो, 35 हो या तीनों किसान कानून हो, सरकार ने किसी से भी पीछे नहीं हटी है। सब में ये फैल हो गई है। नोटबंदी में कितने हमारे कई सैकड़ों लोग मर गए हैं, कोई भी काला धन वापस नहीं आया है। 99.9% पूरा पैसा अपना खाते में आ गया है। भारत सरकार ने खुद कहा है कि हमारा पूरा जो पैसा रहा 0.1% के लिए आपने पूरे देश के आवाम को सड़क में लगा दिया, बैंकों की लाइन में लगा दिया। देखिए, किसान के हित के लिए मोदी जी का कोई कानून है ही नहीं। मोदी जी जो हैं तो व्यापारियों के साथी हैं, अपने 2-4 व्यापारी साथियों के लिए किसान कानून बनाए हैं वो। तो जाहिर सी बात है कि किसानों के हित में तो उनका कोई भी ट्वीट नहीं आएगा। 500 से ऊपर लगभग हमारे किसान शहीद हो गए, लेकिन मोदी जी ने किसी प्रकार का दुख नहीं प्रकट किया है। सर जो संसद में जो बैठे हैं 245 संसद सदस्य हैं, उन्होंने खुद कहा है कि हम भी किसान हैं, जो हल्फनामा दिया है संसद में, लेकिन वो किसानों के लिए 2 बात नहीं हम कहते हैं किसान कहाँ है वो किसान कहाँ है वो? अब उनके पीछे ID, EB, CBI जितने भी हैं, जो सरकार है वो उनके पीछे लगा देगी। वो बोलेंगे कैसे? मुंह में जवान चाहिए ना। वो सब गुलाम हो चुके हैं। क्या दबाव में है वो? बिल्कुल दबाव में है, दबाव में है। अगर दबाव में नहीं होते तो वो इस्तीफा दे देते और अब भी माने किसानों के साथ सड़क में आ जाते हैं। सर सबसे ज़्यादा जो किसान है हमारी पूरी दुनिया में, हमारे देश में है। सबसे ज़्यादा जो नौजवान पीढ़ी है वो भी हमारे देश में है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में। जी जी। और ये दोनों ही, किसान भी नौजवान भी परेशान हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं किसान और नौजवान। बेरोजगारी चरम पर है, 40 साल के रिकॉर्ड टूट गए हैं। देखिए, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। क्या सरकार को डर नहीं लगता कि तुम्हारा वोट बैंक खिसक जाएगा? सरकार का जो काम है वो हिंदू मुस्लिम के नाम पे वो वोट लेने का काम करती है। कभी मंदिर के नाम पे, कभी मस्जिद के नाम पे युवाओं को पकौड़े तलवाने का काम करती है। नाले से गैस बनवाते हैं? बिल्कुल, वो नाले से गैस कौन बनवाता है वो तो सभी जानते हैं। वो भी उनका एक उद्देश्य ही रहा है कि अगर पढ़े लिखे होते तो वो भी अच्छे तरीके से बात करते। अच्छा। जिसकी खुद की MA की डिग्री फर्जी हो, बाद में बताए कि हम पहले बताते रहे कि हम चाय बेचते रहे, फिर इसके बाद बोले कि हमने भीख मांगी है। आज पूरे देश के पूरे युवाओं को कटोरा पकड़ा दिया उन्होंने। 40-40 साल के, आपने कहा कि 40-40, 50-50 साल के हमारे नौजवान हो रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो अभी जो शिक्षक भर्ती जो एग्ज़ाम हुआ उसमें कई बच्चों का वेरिफिकेशन भी हो गया है, लेकिन आज तक ज्वाइन नहीं हो रहे हैं। 2 साल हो गए, 2 साल से ज्वाइनिंग नहीं हो रही उनकी। सर क्या लग रहा है, राजनीति और आंदोलन कुछ असर डाल पाएगी भारतीय राजनीति पे, ये जो किसान आंदोलन चल रहा है? बिल्कुल, देखिए इसमें क्या है कि किसान ही पूरी राजनीति को बदलेगा और किसान जो है तो किसान ही परिवर्तन लाएगा। अच्छा। क्योंकि खेत नहीं रहेगा तो हमारी अगली पीढ़ी जो है तो वो फुटपाथ पे आ जाएगी। लेकिन किसान तो बट जाता है ना, जाति में, धर्म में। नहीं, इस बार कोई नहीं बटेगा। सब जान गए हैं इनकी खोखली नीतियों को समझ चुके हैं। किसान जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम के नाम पे अब ये बरगलाने का काम जो कर रहे थे अब वो संभव नहीं है। हाँ, आपका क्या नाम है? जी सर, मेरा नाम राजेश कुमार पटेल है। मैं मध्य प्रदेश रीवा से हूँ। अच्छा जी। तो आप यहाँ किसान आंदोलन में आए हैं दिल्ली में, जो गाजीपुर आंदोलन चल रहा है? जी जी जी। कब आए थे? मैं यहाँ कल आया हूँ। कल आया, तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आकर? यहाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है जी। अच्छा लग रहा है। कुछ सफलता मिलेगी किसानों को? क्यों नहीं मिलेगी, भरपूर सफलता मिलेगी। पूरा विश्वास है कि सफलता मिलेगी। और सफलता के लिए तो 8 महीने से, लगभग 9 महीने से आंदोलन चल रहा है। गाँव है जहाँ आप जिस क्षेत्र से आए हैं जी, वहाँ लोग कैसी बातें करते हैं किसान आंदोलन के बारे में? हाँ, किसान आंदोलन के बारे में अच्छी बातें करते हैं और बोलते हैं कि अब जो मोदी जी बोलते हैं कि बोल रहे थे कि मैं लखनऊ में बक्कल उतार देंगे, बाल पकड़ के खींचेंगे, ये सब जब बातें सब हो रही हैं तो अब तो ये पता चलेगा। कौन लोग है, कौन कहते हैं ऐसे? ये सब ये बीजेपी वाले बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। बीजेपी की महिला सांसद है मीनाक्षी लेखी, किसानों को मवाली बोल देती है। गुंडा हरियाणा की जो, ये तो पता चलेगा कि कौन मवाली है, कौन भाषण। ये फिर अगर किसानों को ये बोलते हैं कि आंदोलन जीवी है तो साल ये भी तो फिर भाषण जीवी हैं। अच्छा। बताइए, ये भी तो भाषण देते, ये भी बोलते हैं विकास, यहाँ विकास कहाँ? मुझे तो विकास कहीं दिखाई नहीं देता। विकास की बात करते हैं, कहाँ विकास दिख रहा है मुझे बताइए?
हमारे मध्य प्रदेश में शिवराज की सरकार है, क्या विकास चल रहा है? झोला छपवा दिए, बताइए, झोला बंटवा रहे हैं, उसके अन्य महोत्सव मना रहे हैं, अन्य महोत्सव के माध्यम से अपना प्रचार कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कहाँ डंका बज रहा है? ये डंका बज रहा है ना किसानों का, कैसा डंका बज रहा है? ये बताइए कैसा डंका बज रहा है उनका? यही तो है किसान आंदोलन, बताइए। ये जो घर घर झोला पहुंचा है अनाज के नाम पे, किस तरह से देखते हैं इस झोले को? अरे झोला तो ठीक है भैया, धान गेहूं खरीदी का अभी तक किसानों का पेमेंट नहीं हो पाया। ये शिवराज सिंह के सरकार में आज तुम छापिए, अभी ये कहा था कि मैं तौलाई गेहूं का और धान का तुरंत देंगे। आज तक कोनो समिति में जाओ, गेहूं तौलाने, धान तौलाने, आज तक कोई तौलाई नहीं देता। उनके मुआवजे और 20 रुपये 50 रुपये कुंटल मांगते, खर्चा दो, तुम्हारा माल खराब है, ये है वो है। जो पन्ने भरे रहते हैं बड़े बड़े विज्ञापन से कि हमने रिकॉर्ड खरीदारी की है, अरे वो तो खरीद की उसकी सरकार बन गई यार। ज्योतिरादित्य को खरीद लिया, उसकी सरकार बन गई, कि उसकी सरकार पब्लिक वोट दिया है, वो तो अपने आप बन गया सरकार। चोरी करके, इनके तो चोरी करना काम है भाजपा वालों का। चोरी कर लिया और ज्योतिरादित्य को खरीदा और करोड़ 2 करोड़ में अपने सरकार बना, लेकिन उसकी सरकार बोर्ड में बनी है। उसको तो ज्योतिरादित्य कहा था किसानों को मैं कर्जा माफ करूंगा, 35 करोड़ में खरीद लिए हैं। कांग्रेस ने सिखाया तो चोरी तो, अरे तो आज तो 60% आज छापिए ना कि हमारे भीषमपुर सतना जिले में उसको अधिक सेक्रेटरी को बोले तो कहता पीसीओ 10,000 लेता है, सेक्रेटरी को बोले तो पीसीओ को बोले तो कहता सरपंच 10,000 लेता है, सरपंच को बोले तो कहता सेक्रेटरी बोलता है 10,000 ले। हर एक वो जो पीएम आवास आ रहे हैं 10-10 हज़ार रुपये लेते हैं। तो क्यों गरीबों के साथ गलत कर रहे हैं? इनकी सरकार है, जाओ तुम देख के आओ कि क्या हालत है किसानों की।